तो हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में समझने वाले हैं प्रेप्स का पार्ट 5, जिसमें हम समझेंगे ड्यूरिंग के बारे में, अंटिल के बारे में, टू वर्ड्स के बारे में जानेंगे। इससे हमारा जो पार्ट 4 था, इससे पहले जो प्रीवियस पार्ट 4 था, जिसमें हम समझा था इंटू के बारे में, टू वर्ड्स के बारे में, फिर इंटू के बारे में और टू के बारे में और ऑफ के बारे में। जो डबल एफ आता है वो ऑफ की बात कर रहा हूँ मैं। तो हमने प्रीवियस वीडियो में समझा था इंटू का यूज़ कैसे करते हैं, ऑफ का यूज़ कैसे करते हैं और टू का यूज़ कैसे करते हैं। आई होप आपको वो सब आपको सब कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे। तो आज हम जो एक नए प्रेपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि नई प्रेपरेशन पढ़ेंगे हम। तो पढ़ेंगे हम अंटिल के बारे में, टू वर्ड्स के बारे में, ड्यूरिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो उसके हम क्या जानेंगे, यूज़ किस तरह से करते हैं, है ना, किस तरह से हम इनको कहाँ पे हमें यूज़ करना है, इनका मतलब क्या होता है, हम एग्जाम्पल के जरिए हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो गाइस आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे ये परीक्षा का पार्ट 4 समझना है, तो पार्ट 5। इसके अलावा दूसरा यही मानना है कि विकास और अल्प विकास जैसी शक्ति संबंधों का परिणाम ये हमारा पार्ट 4, सॉरी पार्ट 5 हमने पार्ट 4 समझ चुके, ठीक है। मैं बता दूँ मैंने क्या क्या पढ़ाया था। तो आज हम न्यू प्रेडिक्शन पढ़ने वाले हैं, न्यू प्रेडिक्शन पढ़ेंगे, वो है अंटिल के बारे में जानेंगे। मैं सुन लिया ऐसा करता हूँ, पहले की प्रेडिक्शन होगा अंटिल के बारे में, दूसरा होगा ड्यूरिंग के बारे में, तीसरी प्रेडिक्शन होगी वो हमारे पास टू वर्ड्स की। तो यही हमारा आज का टारगेट है, अंटिल को समझेंगे, ड्यूरिंग को और टू वर्ड्स को समझना है, ठीक है। तो वीडियो में बने रहते हैं। देखो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं अंटिल से। किससे स्टार्ट करेंगे, अंटिल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आखिर अंटिल का मतलब क्या होता है। देखो अंटिल का मतलब क्या है, अंटिल देखो अंटिल का जो हिंदी मीनिंग होता है, ऐसे हम इसे ये कह सकते हैं कि देखो क्या कहते हैं, जब तक, क्योंकि हमें ज़्यादातर हिंदी मीनिंग को कहते हैं और हिंदी मीनिंग को प्रायोरिटी नहीं देनी चाहिए, देखिए तो वैल्यू नहीं देगी हिंदी मीनिंग को, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि हिंदी मीनिंग जरूरी नहीं याद करो, सब इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझ लोगे तब लोगों को इसके यूजेस याद हो जाएंगे। देखो अंटिल को इसकी हिंदी मीनिंग को जब तक, लेकिन देखो ऐसे ही वर्क कैसे करते हैं, लाइक ए कंजक्शन और प्रीपोजिशन जैसे वर्क करता है, इससे प्रीपोजिशन जैसा। इसके अलावा इवेंचुअल ऐसा वर्क करता है, एक तो प्रीपोजिशन जैसा वर्क करता है, इस तरह जब तक इन्हें कंजक्शन की तरह भी करता है और एक प्रीपोजिशन की तरह भी करता है, ठीक है। हम जब प्रीपोजिशन पढ़नी है, अभी कंजक्शन का ध्यान रखना है, ठीक है। अब जो अंटिल में प्रीपोजिशन में अंटिल का यूज़ कैसे करते हैं, देखो अंटिल जो होता है तो क्या करता है, इसका काम यही है कि रेफर द, क्या बोल रहा हूँ, रेफर द पॉइंट ऑफ टाइम, रेफर पॉइंट ऑफ टाइम को रेफर करना या किसी इवेंचुअल टाइम को रेफर करना, या इसके अंदर ही इवेंचुअल टाइम आ जाएगा। पॉइंट ऑफ टाइम रेफर करना या इवेंचुअल टाइम या कोई इवेंट को रेफर करना, ठीक है। ये होता है इसका देखो, यानी किसी मैं अगर मैं सिर्फ पॉइंट ऑफ टाइम के सेंस में या किसी इवेंट के सेंस में क्या बोल रहा हूँ, अगर मैं सिर्फ पॉइंट ऑफ टाइम के सेंस में लगाता हूँ या किसी इवेंट के सेंस में लगाता हूँ तो अंटिल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। मैंने एग्जांपल लिया है, तो लेट्स स्टार्ट, लेट्स वेट रेन स्टॉप।
दिख रहा है until rain stop। मैंने क्या लिखा, मैंने ये लिखा कि लेट्स वेट अंटिल रेन स्टॉप। अब देखो जो मैंने एक्शन लिखा है, अंटिल मैंने लिखा है, ये प्रीपोजिशन जानते हैं, और यहाँ रेन स्टॉप, और ये हम जानते हैं ये कैसा एक्शन है कि यानी ये एक ऐसा एक्शन है, एक मान लो हैपनिंग एक्शन है। मैंने बोला ये कैसा एक्शन है गाइस, दिख रहा बहुत शायद होगा, ये कैसा, ये जो रेन लिखा गया है ना कि लेट्स वेट अंटिल रेन स्टॉप, लेट्स वेट अंटिल रेन स्टॉप। तो यहाँ पे जो रेन लिखा गया है एक हैपनिंग एक्शन हम जानते हैं ना, एक हैपनिंग एक्शन है। और दूसरी चीज़ में ये होती है कि दूसरी चीज़ ये भी कॉमन है कि हमें दूसरी चीज़ ये भी कॉमन है, लेट्स हैपनिंग वो ये इवेंचुअल टाइम है। यानी आप किसी टाइम के ज़रिए किसी एक इवेंट को रेफर करते हो तो इवेंचुअल टाइम कहलाता है। रेन स्टॉप, लेट्स वेट, अगर प्रेजेंट टेंस लिखा गया है यानी प्रेजेंट टाइम में एक ये दिखाया गया है एक इवेंट है, और ऐसा इवेंट जो एक हैपनिंग है यानी कि एक्शन है, यानी रेन क्या है कभी भी हो सकती है सर, ठीक है। तो ये हैपनिंग एक्शन होगा, ये इवेंचुअल टाइम। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ, देखो मैंने यहाँ लिखा क्या था, यानी किसी पॉइंट ऑफ टाइम को रेफर करता है, ये किसी इवेंट को रेफर कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। उसमें क्या आ गया, किसी इवेंट को रेफर करा गया है ना, किसी इवेंट को रेफर किया। अब इवेंट में यानी इवेंट यानी ये होता है किसी आपको मैं किसी इंसिडेंट को रेफर करता हूँ, किसी है ना, मैं रेफर द इंसिडेंट किसी का फेस्टिवल का नाम बताता हूँ, है ना, तो है ना, तो वो इवेंट कहलाता है। अब ये लेट्स वेट रेन एक इवेंट हुआ, और वो ये जो लिखा है ये हैपनिंग एक्शन और ये एक इवेंचुअल टाइम है, यानी कि लड़की तो हमें यहाँ पे इंतज़ार करना चाहिए, तो रन देखिए हमें इंतज़ार करना चाहिए, तो हम इंतज़ार करते हैं कि जब तक रेन स्टॉप नहीं हो जाता है ना, उसका इंतज़ार करेंगे। अभी थोड़ी पता है कि अब देखो रेन जो है अब वो चाहे वो स्टार्ट कभी भी हो सकती है, वो कभी भी कहता ख़त्म भी हो सकती है, चाहे वो 2 घंटे 3 घंटे कभी भी चल सकती है, उससे या जल्दी से ख़त्म भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अंटिल का यूज़ तो यही होता है कि जब किसी कंजक्शन की तरह या किसी प्रीपोजिशन की तरह करता है, मैंने बताया भी है ना, किसी इवेंट को रेफर करिए किसी पॉइंट ऑफ टाइम को। अब देखो पॉइंट ऑफ टाइम को बताइए, जैसे मैं लिखता हूँ एक चीज़, मैंने एक और एग्जांपल लेता हूँ, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा मुझे चीज़ों को। मैंने एक एग्जांपल लेता हूँ, until now I have always lived, है ना। मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा until now I have, until now I have always lived। अभी एक्शन थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना कि ये जो लिखा है तो प्रेजेंट परफेक्ट में रहेगा तो एक्शन कंप्लीट हो गया। अब ऑलवेज दिखा रहा है तो हमें कोई एक्शन से अब वो रह रहे हो, अब कोई ऐसे एक्शन है वो रहना चीज़ है, अब थोड़ी अब रहना बंद कर दोगे, इनको तो अब सड़क पर थोड़ी आ जाओगे रहने के लिए, है ना। लीव लिखा हुआ है आई हैव, इनकी मैं यहाँ रहता हूँ कहते हैं अंटिल नाउ, अभी मैं कई समय से यहीं रहता हूँ, हमेशा यहीं रहता हूँ। तो यहाँ पे किसी कोई ऐसा एक्शन है जो हो रहा है अभी भी, ऐसा कंटिन्यूस स्टेज पर भी है, यानी वो एक्शन होता है जब ये कि बंद नहीं होता कि अब रहना बंद कर दोगे फिर सड़क पर भुला जाओगे। अब ये चीज़ थोड़ा सा समझोगे। अब यहाँ पे देखो अब पॉइंट पे आते हैं, बात अब लिखा है नाउ,
अब बोलो कैसा टाइम लिखा गया until now। अभी जो यहाँ पर टाइम लिखा गया गाइस वो एक पॉइंट ऑफ टाइम का ही नाम से, कैसा टाइम देंगे, पॉइंट ऑफ टाइम। मैंने कहा था, मैंने कहा ये क्या एक ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम है, और मैंने इसके लिए क्या अंटिल, इसकी रिस्पेक्ट में मैंने अंटिल को यूज़ किया, ठीक है। अब नाउ क्या है, यानी किसी एग्जैक्ट टाइम को दिखा दिया अभी यार, जस्ट पॉइंट ऑफ टाइम को रेफर कर दिया। अब मैं पॉइंट ऑफ टाइम को जब रेफर कर दिया तो हमें प्रीपोजिशन आ गई, कि उसको कौन सी लगेगी, अंटिल यूज होगी नाउ। अब जैसे हमें किसी एक यहाँ पे इवेंट को देखा तभी हमने अंटिल का यूज़ करा था, नहीं पॉइंट ऑफ टाइम को रेफर करना, किसी एग्जैक्ट टाइम को नहीं, है ना। तो ये एक टाइम लिखा गया और उसकी रिस्पेक्ट में अंटिल का यूज़ करा है। तो ये होता है अंटिल का यूज़, पहला तो यूज़ यही होता है कि सर यही होता है, किसी पॉइंट ऑफ टाइम को रेफर करना या किसी इवेंट को रेफर करते हो तो फिर अंटिल का यूज़ करते हो, है ना। ठीक है, अंटिल का यूज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ अब हम समझेंगे ड्यूरिंग के बारे में, है ना, कि व्हाट इज़ ड्यूरिंग का, देखिए ड्यूरिंग का यूज़ कैसे कर सकते हैं, तब तक लिख सकते हैं, ठीक है। मैं कुछ चीज़ें बता दूँ जो वो दिख नहीं रही शायद गाइस, जैसे लिखा अंटिल, यहाँ पे जो लिखा गया है इसमें थोड़ा सा ये लिखा हुआ जब तक, इसमें लिखा कंजक्शन, मैं बोल रहा हूँ ये जो लिखा गया कंजक्शन, और ये प्रीपोजिशन लिखा गया, ठीक है। अंटिल कैसे यूज है, किसी कंजक्शन की तरह यूज होता है, और प्रीपोजिशन जैसे यूज होता है, ये मतलब रेफर द पॉइंट ऑफ टाइम या किसी इवेंट को रेफर करना, तो पॉइंट ऑफ टाइम लिखा गया या किसी इवेंट को रेफर करते हो तब अंटिल का यूज़ करना है ना। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में लिया था अंटिल नाउ, मैं बता देता अंटिल नाउ आई हैव ऑलवेज लिव्ड, आई रिपीट अंटिल नाउ आई हैव ऑलवेज लिव्ड, ये लिखा है, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हैं, मैंने बता दिया, अब सुन भी लिया हो, ठीक है। अगर नहीं सुना था पीछे वीडियो पीछे करके देख सकते हैं, ठीक है। तो अब आगे बढ़ेंगे, आप समझेंगे ड्यूरिंग के बारे में, ठीक है। गाइस हम स्टार्ट करते हैं, अब हम समझेंगे ड्यूरिंग के बारे में। व्हाट इज ड्यूरिंग प्रीपोजिशन है तो, है ना, ये भी लाइक अ प्रीपोजिशन से वर्क करती है, ऐसा वर्क करती है, ये भी कंजक्शन जैसे होगी, ये भी प्रीपोजिशन से वर्क करती है, फ़र्क थोड़ा सा इसमें अलग होता है। ड्यूरिंग जहाँ आता है वहाँ टाइम थोड़ा चेंज होता था ना, मैंने क्या बोला, मैं दोबारा से बदल दूँ कि ड्यूरिंग क्या होता है, ये प्रीपोजिशन है और एक कंजक्शन से वर्क भी करता है, जैसा कंजक्शन में बोल रहा हूँ लिख लेना, है ना। ये ड्यूरिंग क्या होता है जो किसी प्रीपोजिशन से वर्क भी करता है और लाइक कंजक्शन भी वर्क करता है, ठीक है। अब जो ड्यूरिंग होता है उसी क्या करते हैं, इंडिकेट लिख देता हूँ, क्या करते हैं, इंडिकेट द, ये कहते हैं पीरियड ऑफ टाइम। मैंने क्या बोला, अगर मैं इंडिकेट द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, ड्यूरिंग लिखा है प्रीपोजिशन कंजक्शन, ठीक है। इंडिकेट यानी किसी मैं पीरियड ऑफ टाइम को रेफर करता हूँ, मैं केवल मैं किसी ड्यूरेशन को रेफर करता हूँ, ड्यूरिंग का यूज़ कर सकते हैं। अब देखो थोड़ा सा ये चीज़ को समझो, अब मैं एक एग्जाम्पल समझाता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, जैसे मैंने बोला आई वॉज I was in the office. I was in the office. I was in the office during the
देखो ड्यूरिंग द रेन, एक और सेंटेंस लिखता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा पहले मैं लिख रहा था, मैं बताता हूँ, ठीक है। मैं लिखा आई वॉज इन द ऑफिस ड्यूरिंग द रेन, ठीक है। दूसरा लिखता हूँ, ड्यूरिंग द वॉर अब दो सेंटेंस थोड़ा सा पढ़ लो। मैंने लिखा, वो यहाँ लिखा आई वॉज इन द ऑफिस ड्यूरिंग द रेन, और ड्यूरिंग द वॉर मार्गो मिनको फैमिली शिफ्टेड इन द शिफ्टेड इन हॉलैंड। मैंने कहा ड्यूरिंग द वॉर मार्गो मिनको फैमिली शिफ्टेड इन हॉलैंड। अब मैंने कहा किसी पीरियड को रेफर करना है ना। मैंने कहा ड्यूरिंग द रेन, मैं जब ऑफिस में था कि बारिश चल रही थी, मैंने ड्यूरिंग लगा दिया, यानी कि वो जो एक्शन था वो कहते हैं, वो जो एक्शन था कॉन्टिन्यूस स्टेट में ही था, तो इस वजह से और यहाँ पे एक्शन वजह से कॉन्टिन्यूस स्टेट में था, ये एक पीरियड ऑफ टाइम था, है ना। तो फिर पीरियड ऑफ टाइम को रेफर करा। आप जानते हैं कि रेन ऐसा एक्शन है जो एक हैपनिंग एक्शन है ना, यानी वो किसी मतलब पॉइंट इसका कुछ फिक्स नहीं है। मान लो स्टार्ट किसी पॉइंट से हो सकता है, मान लो इस पॉइंट से मान लो यानी वो स्टार्ट कभी भी हो सकता है और कभी भी एंड हो सकता है, ऐसा बोल सकते हैं। इन्फिनिटी टाइम है इसका, इन्फिनिटी स्टार्टिंग पॉइंट और इन्फिनिटी वो इसका एंडिंग पॉइंट है ना। अब यहाँ पे लिखा है ड्यूरिंग द वॉर, और दूसरे में लिखा है द ड्यूरिंग द वॉर मार्गो मिनको फैमिली शिफ्टेड इन द हॉलैंड। अब देखो ये जो वार लिखा हुआ है, एक्शन लिखा है, जो वार जो होता है, ये वार जो होती है, अब ड्यूरिंग द वार, अब वार थोड़ी कि बार होता है, वार एक ये वार जो होता है ड्यूरिंग द वार मार्गो मिनको फैमिली। अब लोग गाइस ये जो लिखा है ड्यूरिंग द वार ड्यूरिंग द रेन, आज भी यहाँ पे एक्शन यूज़ करे गए हैं वही विद प्रीपोजिशन। अगर मैं इनका कन्फ्यूजन निकालूँ तो कन्फ्यूजन ये निकलता है कि अभी अब ये ड्यूरिंग द वार लिखा गया या ड्यूरिंग द रेन लिखा गया। यहाँ पे इनका जो मतलब निकलता है, यानी कि केस एक्शन है नॉन फिक्स्ड एक्शन। मैंने बोला जो एक्शन है नॉन फिक्स्ड, अब वार क्या है तो कभी भी हो सकता है, तो कोई फिक्स टाइम नहीं है, यानी कोई फिक्स टाइम नहीं है कि वार ये इसी टाइम हो। अब रेन भी पता नहीं कभी भी हो सकती है, इसका कोई रूटीन नहीं है, इसका कोई टाइम टेबल नहीं है कि वो उसी टाइम पर हो, यानी कि किसी कैसा एक्शन है नॉन फिक्स्ड एक्शन। इससे पता चलता है, इससे हमें एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं, है ना। इससे हमने एक कंक्लूजन ये निकाल लेंगे कि जो ड्यूरिंग का यूज़ होता है जो ड्यूरिंग का यूज़ होता है वो होगा शायद एक तो नॉन फिक्स्ड एक्शन। थोड़ा सा बस यहाँ पे ये ड्यूरिंग यहाँ पे ख़त्म नहीं होता, ठीक है। मैं बोला अगर ड्यूरिंग यहाँ पे आ जाके ख़त्म नहीं होता, कोई भी आगे आएगा ड्यूरिंग के बारे में। अब देखो इसमें ये तो इसका पहला ये टाइप होता है कि जैसे उधर ड्यूरिंग द वार या ड्यूरिंग द रेन, नॉन फिक्स्ड एक्शन कभी भी हो सकता है। दूसरा होता है फिक्स्ड एक्शन जो होते हैं, यानी कि रूटीन होता है इनका कोई, है ना। ये थोड़े भी नहा लेते हो, इनका पूरा रूटीन होता है ना कि आप इस टाइम में आते हैं, है ना। अब जैसे मैंने लिखा यानी कोई एक्शन होता है जो फिक्स्ड होता है हमेशा, यानी इनका कोई ये नहीं होता। जैसे मेरे एक एग्जांपल ये समझा थोड़े से क्लियर हो जाए वीडियो, ठीक है। मैंने एक और एग्जांपल लेता हूँ, थर्ड एग्जांपल।
टेकन टू द है ना। अब यहाँ में लिखा है ही वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल ड्यूरिंग द वॉर, सॉरी वार को लिखा है या नाइट आएगा, ठीक है। यहाँ में लिखा ही वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल ड्यूरिंग द वॉर, है ना, ठीक है। अभी मैं आपको बता देता हूँ मैंने क्या क्या लिखा होगा, रिफ्लेक्शन की वजह से आपको दिख नहीं रहा होगा। यहाँ जो है ही वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल ड्यूरिंग द वॉर, यहाँ जो लिखा टेकन, है ना। अभी हम लिखा ड्यूरिंग, अभी से इतना मत ध्यान दो, चलो आप इतना छोड़ दो, लिखा ड्यूरिंग द नाइट। अब नाइट कैसा एक्शन है, नाइट क्या बोलोगे, एक फिक्स्ड एक्शन है ना। फिक्स्ड क्या है, क्योंकि फिक्स्ड इसलिए क्योंकि इसका एक रूटीन है, एक्चुअल एक टाइम है कि इस टाइम से लेकर इस टाइम तक रात रहती है ना। अब जो रात होती है मेनली जो रात होती है 8 आवर्स, 8 से लेकर 8 PM से स्टार्ट होती है और जो कि 3 PM तक होती है, क्योंकि रात की 3 बजे तो रात होती है। हाँ, वो उससे पहले हो सकते हैं कि ठीक है, मेनली एक बीच का टाइम होता है, तो इतने बजे की जो होता है, यानी कि टाइम इतना होता है कि इतने बजे की रात रहेगी, तो क्या एक फिक्स टाइम। वैसे एकदम मोबाइल पर डेली जो दिन होता है ना, तो क्या होता है अब 4 PM से, सॉरी 4 AM से लाइक मान लेकर शुरू होता है टाइम, तो 4 AM से लेकर आपके रात के मान लो एक 6-7 बजे तक होता है, क्या सुबह रहता है, सॉरी शाम हो जाती है इनकी, मान लो सुबह, तो मान लो यहाँ तक मान लो कहते हैं रात की 6 PM, सुबह मान लो ये इसको ले लो 12 PM, 12 AM, ठीक है। He was taken to the hospital during the war, यानी कि मैं ये इसलिए अभी के अंदर से फिक्स्ड एक्शन है कि ये ऐसे रहेंगे, फिर इनके बाद अगर मान लो ये ख़त्म तो ये फिर ये स्टार्ट हो जाएगा, और फिर ये ख़त्म तो ये स्टार्ट हो जाएगा, है ना। ठीक है, ऐसे फिक्स्ड एक्शन है ना। मैंने क्या बोला कि ही वाज टेकन टू द हॉस्पिटल ड्यूरिंग द वॉर ड्यूरिंग द नाइट, यानी कि एक्शन है कि क्या है, ये फिक्स्ड एक्शन है, पर टाइम है, रूटीन है, टाइम टेबल है कि इतने टाइम से लेकर इतने टाइम तक करके रात रहती है, बस तो ये होता है। तो इससे और पता चलता है कि चीज़ कि ये एक फिक्स्ड एक्शन के लिए यूज होता है ना। अगर फिक्स्ड एक्शन नॉन फिक्स्ड एक्शन को आप ड्यूरिंग यूज़ करते हो हमेशा, ठीक है। मैं चाहता हूँ इसको 2 दिन में इसको 2 वर्ड्स में क्लियर कर दूँ, इनको थोड़ा समझाना ज़रूरी होता है इसलिए, ठीक है। तो मैंने इसको थोड़ा सा डेप्थ में थोड़ा एग्जाम्पल जरिए समझाया, ठीक है। मैंने ये आपको सब वर्ड्स बता दें मैंने क्या क्या लिखा है थोड़ा सा ना, ऑब्वियस नाउ लिखने में देखो यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ तो बस कुछ नहीं लिखा, ठीक है। आपको कुछ भी नहीं लिखा। अब यहाँ देखो यहाँ लिखा, ये समझ में आ रहा है, ये लिखा इंडिकेट द पीरियड ऑफ टाइम, यानी किसी पीरियड ऑफ टाइम को इंडिकेट कर रहे हो आप। यानी कि अब देखो यहाँ पर जो लिखा है, अब यहाँ कुछ वर्ड्स दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर हाँ देखो क्या लिखा है, यहाँ जो लिखा आई वॉज इन द ऑफिस ड्यूरिंग द रेन, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, आई वॉज इन द ऑफिस ड्यूरिंग द रेन, ठीक है। यानी आई वॉज, अब दूसरा लिखा है ड्यूरिंग द वॉर मार्गो मिनको फैमिली शिफ्टेड, वैसे सेंटेंस मैंने प्रीवियस क्लासेस से भी लिखा है, ठीक है। तो नॉन फिक्स्ड एक्शंस
ड्यूरिंग द वार मार्गो मिंटो फैमिली शिफ्टेड इन हॉलैंड, मतलब ऐसा बोला ड्यूरिंग द वार मार्गो मिंटो फैमिली शिफ्टेड इन द हॉलैंड। ठीक है, ये है। ठीक है, आई होप आपको सब कुछ दिख ही रहा हो ऑलमोस्ट आपको। ठीक है, नीचे का यहाँ पे नाइट लिखा है, इसमें मैं लिखा नाइट, लेकिन जब लिखा ही वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल ड्यूरिंग द नाइट, तो वैसे ही लिख कहता हूँ ही वॉज टेकन ना, ही वॉज टेकन द was taken to he was taken to the hospital during the night। ठीक है, अब ये अपने पास लास्ट प्रेडिक्शन बच रही है, फिर इसके बाद हम वीडियो ख़त्म करेंगे। ठीक है, ठीक है, अब इसे लिख सकते हैं, मैंने बता दिया आपको। ठीक है, गाइस अब हमारे पास लास्ट प्रेडिक्शन बच रही है, उसे पढ़ के हम वीडियो ख़त्म करेंगे। ठीक है, देखो 2 वर्ड्स, थोड़ा टाइम लग गया बताने को ड्यूरिंग को। अब 2 वर्ड्स का मतलब क्या होता है, देखो इससे पहले मैं एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने इससे अभी प्रीवियस क्लास में बताई थी पार्ट 4 के बारे में। पार्ट 4 में मैंने पढ़ाया क्या था भाई सबको, मैंने पढ़ाया था आपको पता है 2 के बारे में पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था 2 वर्ड्स में क्या डिफरेंस क्या था, मैंने बताया था। ठीक है, आई वो याद होगा। ठीक है, अब मैं इसको दोबारा रिपीट नहीं करूँगा, उससे क्लास लंबी हो जाएगी, तो 2 वर्ड्स का हम डायरेक्ट पॉइंट पे आएंगे। ठीक है, अगर नहीं पता था आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अब तो 2 वर्ड्स लिखा है, अब मैं 2 वर्ड्स को हिंदी में क्या कहते हैं, की ओर। हिंदी मतलब इसलिए लिखाता हूँ क्योंकि आपको थोड़ा सा समझने में आसान है। ठीक है, वैसे इतना इस पर कोई ध्यान नहीं दे। ठीक है, लिख सकते हैं नाम के लिए। ठीक है, अब मैं इसको और अच्छे से बताऊँ तो ये करता क्या है, इसका काम मेन काम क्या है, ये करता है मेन काम यही है कि एक्सप्रेस द डायरेक्शन, यानी देखो यहाँ पे जो मैंने सिर्फ 2 पढ़े थे उसमें डायरेक्शन को दिखाता था ना, डायरेक्शन को दिखाता था, लेकिन इसमें डायरेक्शन दिखाता है ना, डायरेक्शन को रेफर तो करता ही है, तो डायरेक्शन के इस सेंस में बताइए सेंस ऑफ, है ना, यानी क्या बोला मैं, एक्सप्रेस द डायरेक्शन, वो भी किसके साइंस में है, वो भी किसके साइंस, साइंस ऑफ अप्रोचिंग। यानी मैं सिर्फ बोलता हूँ, थोड़ा सा होगा एग्जाम्पल लेकर समझाता हूँ। ये एग्जाम्पल लेकर थोड़ा बेहतर है आपके लिए। चाइल्ड came running towards the वार क्या पड़ गया टूवर्ड्स मी, है ना, लिखा था चाइल्ड कैम रनिंग टूवर्ड्स मी, यानी क्या है, यहाँ पे ये भी एक सब्जेक्ट है आई, इसको मैं सब्जेक्टिव प्लेस में बदलूँगा तो क्या हुआ, आई हो जाएगा, यानी आई किसी डायरेक्शन में खड़ा है ना, मान लीजिए डायरेक्शन होती है ना, मान लो डायरेक्शन होती है, तो वो किसी एक साइड, मान लो इस साइड में खड़ा है वो, मान लो आई जो आई पर्सन है ना, आई सब्जेक्ट की, थोड़ा सा इसको अभी देखा, जो आई सब्जेक्ट दिखा रहे तो आई किसी मान लो ऐसे रिलेटिव एज इस एरिए में, यानी वो इस डायरेक्शन में रखा हुआ है, कैसे रखा गया वो इस डायरेक्शन में रखा गया। अब मान लो कोई चाइल्ड है, अब चाइल्ड क्या है वो इसी दिशा में आ रहा है, कि वो उसके अप्रोच हो रहा है, यानी कि उसके पास आ रहा है, यानी तो इससे पता चल कर क्या रहा है, मेरे पास से बताते हैं, यानी क्या है,
यानी मान लो वो आई सब्जेक्ट जो आई सब्जेक्ट यहाँ पे लोकेट है और वहाँ पे जो वो ऐसे वो इस दिशा में खड़ा है और वो इसी दिशा में जो चाइल्ड है इसके अप्रोच हो रहा है कि इसके पास है, इसी एंगल में उसके पास आ रहा है, यानी वो इसके अप्रोच ही हो रहा है और वो उसके डायरेक्शन में भी यहीं आ रहा है, इसी डायरेक्शन में उसके अप्रोच हो रहा है ना। समझ में आ गया होगा आपको इस, यानी वो बच्चा जिसके पीछे आ रहा है वो जिस डायरेक्शन में खड़ा है उसकी उसी डायरेक्शन में वो बच्चा जा रहा है, वहाँ पर यहाँ खड़ा है तो फिर इसी डायरेक्शन में वो भी इसके पीछे आ रहा है, यानी कि अप्रोच हो रहा है। मैंने बोला अप्रोचिंग यानी कि इसके पास जाना ही अप्रोचिंग बोला जाए और वो इसी डायरेक्शन में आ रहा है ना। तो इसमें दो चीज़ होती है किसी चीज़, एक तो डायरेक्शन को तो रेफर करता ही है, तो साथ ही साथ ये भी बताता है एक किसके सेंस में जो होता है, सेंस ऑफ अप्रोचिंग, जब किसी की अप्रोच जाते हो ना, जैसे बोलता हूँ द चाइल्ड उस अप्रोच में कि चाइल्ड मेरे पास आ रहा है ना, तो जब मैंने किसके पास आ रहा था है ना, तुमने कई बार इस वर्ड्स को सुना होगा ना, टू वर्ड्स का होता है, ठीक है। अब वैसे मैंने इसके बीच का डिफरेंस बताया, टू वर्ड्स के बीच का डिफरेंस बताया ना, तो दोनों का मतलब क्लियर होता है लेकिन अलग अलग उसके फंक्शन होते हैं, ठीक है। अब इसके कुछ और दो यूजेज हो सकते हैं, ठीक है। इसका पहले यूज़ तो क्लियर हो गया ना गाइस, इसका पहले यूज़ यही है कि किसी भी टाइम को एक्सप्रेस करना भी सेंस ऑफ अप्रोचिंग, जैसे हम बताएं आई सब्जेक्ट यहाँ पे खड़ा है और एक बच्चा यहाँ पे इसकी वो इस डायरेक्शन में खड़ा सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट मान लो ये है, यानी वो सब्जेक्ट इस डायरेक्शन में खड़ा है, इसी डायरेक्शन में एक और मान लो चाइल्ड आ रहा है जो उसके पीछे आ रहा है, वो इसी डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है। अभी समझ में नहीं आया तो पीछे देख के पीछे वीडियो बैक करके देख लें, अब मैं दोबारा ही बताऊँगा सोच को, थोड़ा वीडियो लॉन्ग ना हो जाए, ठीक है सर। अब दूसरा ये सेकंड थर्ड को यूज समझते हैं, ठीक है। मैं गाइस इस चीज़ को रिलेट कर रहा हूँ, ठीक है। अब लोग को ये हम बता दे रहा हूँ, ये जो लिखा एक्सप्रेस द डायरेक्शन को रेफर करना, और कभी इसके अप्रोचिंग सेंस में द चाइल्ड कैम रनिंग टूवर्ड्स मी, मैं बोल रहा हूँ द चाइल्ड कम रनिंग टूवर्ड्स मी, ठीक है। अब मैं इस चीज़ को इरेज कर रहा हूँ, सुन लिया होगा, ठीक है। फटाफट गाइस थोड़ा सा, ठीक है। अब दूसरा ये सेकंड थर्ड का यूज़ करें तो सेकंड यूज़ यही है, अब किसी टाइम को नियरेस्ट ऑफ टाइम, जिसे हमने बोला था ना कि ऐसे डायरेक्शन का रेफर करता है, इसका दूसरा यूज़ यही होता है, दूसरा होता है एक्सप्रेस द टाइम। यानी मैं किसी टाइम को एक्सप्रेस करता हूँ तो उसे कहते हैं कि ये भी टूवर्ड्स भी करता, ऐसा नहीं है। अगर डायरेक्शन की पोजीशन है तो उसका मतलब ये भी नहीं है कि किसी टाइम को रेफर करेगी, उससे हो सकते है उसकी यूज तो एक्सप्रेस द टाइम, जैसे मैं बोलता हूँ अब एक्सप्रेस द टाइम कैसा हो सकता है मैंने बताया कि टाइम के नेचर ठीक तरीके से हो सकता है। अब मैं इसको नहीं बताऊँगा चीज़, ठीक है। अब डायरेक्ट पॉइंट पे आएंगे, जैसे मैं लिखता हूँ इट इज़, इसके हिंदी में भी लिख दिया सबसे तो क्लियर है, ऐसे बताऊँ मैं ये लगभग या दूसरी या के नज़दीक, अब मैंने एक चीज़ लिखी, इसमें लिखा इट इज़ नाउ, इट इज़ नाउ टूवर्ड्स इवनिंग, यानी मैंने इस वजह से इसको अंदर से जानी थी, ये किसी टाइम को एक्सप्रेस तो करता ही है, तो टाइम को इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं कि है ना, ये टाइम करेंगे जिससे नियरेस्ट टाइम को रेफर करेगा। नियरेस्ट टाइम क्या होता है समझो, किसी पास के टाइम में नहीं, नियरेस्ट टाइम को रेफर करेगा। जैसे बोलता है इवनिंग, अब मिलता है इवनिंग टूवर्ड्स इवनिंग,
अब इवनिंग जो लिखा नहीं कि वो जो इवनिंग लिखाएंगे कि इवनिंग स्टेट में कि दिन में है वहाँ है ना, तो दिन में वो किसी मतलब वो बोले कि इस स्टेट में इवनिंग टाइम की स्टेट में है वो, तो वो ये चीज़ तभी बोल पाएगा ना इस चीज़ को, तो इवनिंग टाइम स्टेट में नाउ उसके लगा मैं और इसे ईजी करते हुए बोलता हूँ। अब देखो अब बोलते मैंने इवनिंग बोला कि इवनिंग टाइम में कौन कौन से क्लॉक टाइम होते हैं बताओ मुझे। इवनिंग टाइम में क्या कर सकता है मैं बोल रहा हूँ इट इज़ 2 PM। वॉलीबॉल मैं इवनिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अभी अब रात वार में बोलने लगा टूवर्ड्स मैं और इजी करके लिख गया। अब मुझे बताओ अब थोड़ा समझ में आएगा ना, यानी मैंने इसके कोई नियरेस्ट टाइम को रेफर करना, दूर का टाइम ही रेफर करना, इससे नियरेस्ट टाइम को रेफर करना, यानी कि ये बिल्कुल इसका एकदम रियल नियरेस्ट टाइम एकदम कोई दूर का टाइम है नहीं ना। अब मैं अगर 6 PM लिख दूँगा गलत हो जाएगा ना, पूरी तरह से आफ्टरनून चल जाएगी है ना। तो यहाँ पे मुझे 2 PM सही है क्योंकि किसी नियरेस्ट टाइम को रेफर करेंगे तो सही रहेगा। इट इज़ 2 PM टूवर्ड्स इवनिंग, ठीक है। आफ्टरनून अगर मैं 6 PM डाल दूँ तो आफ्टरनून में चला जाएगा, फिर इसका वो लॉन्गेस्ट टाइम, लेकिन इस टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। मैं 2 PM लिखा इसका नियरेस्ट टाइम को लूँगा, ठीक है। ये इसका ये होगा। दूसरा चीज़ होगा किसी में रेफर कर नियरेस्ट टाइम, नियर हो इसी में नियरेस्ट टाइम को रेफर करता हूँ तो होता है। अब इट इज़ 2 PM इवनिंग, ठीक है, ठीक है। तो गाइस तो मैं आज की वीडियो एंड कर रहा हूँ, थोड़ी वीडियो लॉन्ग हो गई है, तो मैं इसी कारण आज की वीडियो को भी एंड कर रहा हूँ, ठीक है। अगर वीडियो को कुछ बैक का समझ में नहीं आ रहा मुझे कमेंट करें, तो वीडियो का लॉन्ग ना हो। आपको जो थर्ड यूज़ है मैं आपको कहता हूँ उसको अगली वीडियो में समझा दूँगा अच्छे से, ठीक है। तो गाइस आज की जो वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे गाइस, ठीक है। सो जो थर्ड यूज़ है हम उसे पार्ट 6 में समझेंगे अच्छे से, ठीक है। फिर उसके साथ हम अदर प्रीपोजिशन होगी उसको समझेंगे, ठीक है। तो आप इस चीज़ को लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। जब आपको दिखता रहा इतना बता मैं बताता हूँ। ये जो लिखा है इट इज़ नाउ टूवर्ड्स इवनिंग, इट इज़ नाउ टूवर्ड्स इवनिंग, इट इज़ 2 PM टूवर्ड्स इवनिंग, इट इज़ 2 PM टूवर्ड्स इवनिंग। तो किसी टाइम को एक्सप्रेस करता है यानी प्रीपोजिशन टूवर्ड्स, ठीक है। तो गाइस आज के वीडियो में भी एंड करते हैं। भाई अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ठीक है। तो गाइस आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।